Great, everyone. So first of all, warm good afternoon to you all, and I'm fully sure कि आप सब लोग excited हैं अपनी पर्सनालिटी का टेस्ट देने के लिए। उसका आज हम उसका टेस्ट भी लेंगे, आपको उसका रिजल्ट भी अभी अभी हाथ के हाथ देंगे, एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू शेयर द थिंग्स विद यू। तो आपको स्क्रीन पे अभी ये मेरी स्लाइड दिखेगी, ये स्लाइड शो है जिसमें आई विल बी गोइंग स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आई वांट योर अनडिवाइडेड अटेंशन, मुझे आपकी अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए जिससे आप मेरे क्वेश्चंस को सही से कर पाएं, राइट? तो वी हैव टुडे अ क्विक सेमिनार, अ वेबिनार जो बेस्ड है आपकी बेस्ड ऑन पर्सनालिटी टेस्ट। इस पर्सनालिटी टेस्ट के बेसिस पे आप अपनी लाइफ के आगे के डिसीजंस भी बहुत पॉजिटिवली ले सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। वेल फ्रेंड्स, अगर मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपने आप में एक इस पिक्चर को शो करता है कि पीडी यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज लाइक स्काई इज द लिमिट। यू नो, मतलब इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा आकाश है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्ड को आप एक इस सेमिनार या एक वेबिनार में कुछ चंद लम्हों के लिए नहीं कर सकते हैं। बट फिर भी हमने उसमें से कुछ थीम को पिक किया है, और हम जो पिक कर रहे हैं थीम, आज की थीम जो है वो है जॉब फिटमेंट एंड प्रमोशन। या तो आप में से कुछ लोग, मैक्सिमम ऑडियंस क्या चाहती है, उन्हें अच्छी जॉब मिले, यानी कि वो जॉब के हिसाब से फिट हो, या वो प्रमोशन चाहते हैं, ऑलरेडी वो जॉब में पर ऊपर लेवल पे जाना चाहते हैं। इन दोनों फिटमेंट्स के लिए आपको पर्सनालिटी को इंप्रूव करना है और पर्सनालिटी को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी के लिए टेस्ट है। तो नाउ मूविंग ऑन, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई एसेंशियल्स क्या हैं आपकी अच्छी कम्युनिकेशन के, एक ये वर्ड जो है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना जानते हैं तो शायद आप जॉब की फिटमेंट में भी आ सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अपनी एक्स जॉब में एक्स पोजीशन से वाई पोजीशन पे भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ आता है, आप टेक्निकल स्किल्स में बहुत अच्छे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, बट समहाउ एक प्रॉब्लम है आपका कम्युनिकेशन, आपका वार्तालाप, राइट? सो लेट्स गो फॉरवर्ड। अब जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है दोस्तों, टेस्ट में बताऊंगा, बस नोटपैड और अपने ऊपर पास रखना है। 3 चीजों पे फोकस करना होता है आपको अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। जस्ट इमेजिन, बोलते समय अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या आप अपने बॉस तक अपनी रिपोर्ट को देते हैं, अगर आपकी आवाज में, आपकी कम्युनिकेशन में ये 3 चीजें मिसिंग हैं, राइट, सिर्फ 3 चीजें, वर्बल, वॉइस टोनैलिटी एंड बॉडी लैंग्वेज, राइट? मैं भी आपसे एक एक्टिविटी भी करवाने वाला हूं और सब लोगों से मैं चाहूंगा वो पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है? मजा आएगा उस एक्टिविटी में। वर्बल मतलब जो आप मुंह से बोलते हैं, इस समय जो मैं मुंह से बोल रहा हूं वो वर्बल है, ठीक है? वॉइस टोनैलिटी यानी कि अपनी आवाज को आप कैसे ऊपर नीचे करके बोल रहे हैं, उसे टोन कहते हैं, राइट? उस टोन को आप कितना बखूबी यूज करते हैं। और बोलते टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज यानी कि आप बॉडी, राइट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जस्ट इमेजिन कि वर्बल, वॉइस टोन एंड बॉडी लैंग्वेज, इसका आगे का कर्व, आगे का ग्राफ हमें बताएगा, हम अपनी क्लासेस में भी बताते हैं स्टूडेंट्स को। ये कर्व बहुत ही अमेजिंग है, जो शायद आपको जरूर सोचने पे मजबूर करेगा कि हाँ, मुझे किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। देखिए दोस्तों, 7% ऑफ द मैसेज यानी कि वर्ड्स जो आप मुंह से बोलते हैं, वो इस पाई चार्ट के हिसाब से सिर्फ 7% इंपॉर्टेंट होता है। कुछ जगह पे 7 होता है, कुछ जगह पे 8 होता है, बट अगर हम बाय एंड लार्ज समझें, 100% में से सिर्फ 7% इंपॉर्टेंट होता है वर्ड्स जो आप मुंह से बोल रहे हैं। लेकिन आप बोल कैसे रहे हैं, ये 38% इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आपकी वॉइस की टोन, आपकी टोन ऑफ वॉइस, वॉइस की क्लैरिटी, वर्बल एक्सप्रेसिवनेस। मैं आपसे कह रहा हूं, यस, होगा और जरूर होगा, आप विजेता हैं और आप बनेंगे। ये मेरी वॉइस की टोन है। सोचो मैं कह रहा हूँ, हाँ विजेता हो, बन जाओ, अरे कर लो, हो जाए। मेरी वॉइस की टोन में कोई दम ही नहीं है, यानी कि मैं अपना जोश आप तक पहुंचा ही नहीं पा रहा हूँ। दैट मीन्स जो आप सुनते हैं, जो आपके पास जिस तरीके से पहुंचता है, टोन ऑफ वॉइस, वॉइस की क्लैरिटी, वर्बल एक्सप्रेसिवनेस, ये सब 38% इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों, अगर इसका हाफ कर देना मोटा मोटा, तो ये आ जाता है आपका 55%। व्हाट यू सी और फील, आपको दिखता क्या है,
आप फील क्या करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यही जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आप यही जब किसी कंपनी में हैं, या आप सामने वाले को क्या फील कराते हैं, या आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा, आपके फेस के एक्सप्रेशंस, आप किस तरह से अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, आपका बैठने उठने का पोस्चर, आपका खुद का आई कांटेक्ट, आप किस तरीके से टच बिहेवियर को रखते हैं, आप जेस्चर्स, इशारे कैसे यूज करते हैं, ये सब आपका बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। तो आज हमारी जो पर्सनालिटी टेस्ट है, इन्हीं 3 सेक्शंस के ऊपर होने वाला है। इस टेस्ट को हम वर्बल कहेंगे, इसको हम टोनैलिटी टेस्ट कहेंगे, और इसको हम बॉडी लैंग्वेज टेस्ट कहेंगे। राइट एवरीवन? सो are you happy and excited? If you're excited, give me a thumbs up. Great. Satish, I know you have a rich office, but you are not giving a thumbs up. Satish Maurya, are you there with me? Yes. I want to see your thumbs up. अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वाला था, मुझे तो दिखा ही नहीं, राइट? ग्रेट। मैं बड़ी देर से इनका अंगूठा देखना चाह रहा हूँ, उन्होंने वो ऊपर से निशान लगा रखा है इमोटिकॉन का। राइट एवरीवन? ये भी है, गुड। यू नाउ सोचो ना, मेरे सामने 5 लोग थे, सिर्फ सतीश का अंगूठा मुझे नहीं दिख रहा था, मैं अनकंफर्टेबल था। इमेजिन करो, इनका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और मुझे इनसे अच्छी तरंगे नहीं मिल रही, मैंने कभी सिलेक्ट नहीं करूंगा। पर अगर सतीश ये सोच के गए हैं कि मुझे फर्स्ट इंप्रेशन तो अच्छा देना ही देना है, मुझे अपनी वॉइस टोन को अच्छे से कम्युनिकेट करना है और कॉन्फिडेंस देना है, ट्रस्ट मी एवरीवन, ये सारे फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके बोलने से, है ना? तो थोड़ा सा हम आपकी सोच में एक टेंट मारना चाहते हैं कि हाँ, इन चीजों पे फोकस करिए। देखो, इस चीज को देख के कुछ याद आ रहा है? कम ऑन एवरीवन, ये तो सबसे क्लासिक जोड़ा है। दिस इज अ स्टिल पिक्चर फ्रॉम मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और ऊपर ये लाइन लिखी है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब सबसे पहले आपका टेस्ट शुरू होता है, राइट? आप में से कम 3 या 5 लोगों को ऐच्छिक रूप से इस गाने की ये 4 लाइनें सुनानी है, गा के, अभी, इसी समय, राइट नाउ, राइट अवे। आई डेयर यू एंड आई डबल डेयर यू, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अभी आपको गाना है और उसके बाद बस गाना है। ये 4 लाइनें, 2-3 लाइनें, कम ऑन, हिम्मत लाओ और गा के सुनानी है। इंग्लिश का कोई गाना ही नहीं, हिंदी का है, कम ऑन। सर एनीवन सिमरन, आप गा सकते हो, फिर दूसरा गाएगा, तीसरा गाएगा। फील हो जाने दो VLCC वालों को कि आप कोई अच्छी वेबिनार कर रहे हो। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। वेरी गुड, वेरी नाइस। पहली चीज होती है हिम्मत, कर तो ली ना, हम जैसा भी गाएं। सिमरन वैसे सुर में गाया था आपने, आई एम वेरी हैप्पी, राइट? नंबर 2, कम ऑन, नंबर 2 कौन? कम ऑन क्विकली। एक ने कर ली ना हिम्मत, कॉपी करो जल्दी से। मैं गाऊं? है किसी में हिम्मत? तुझे देखा तो ये समझ सिंह जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना। Fabulous. Thank you so much. Irshad, it was very much in tone. ये बहुत अच्छी tonality के साथ आपने गाया. That was nice, you know. And next, who would like to? Vishal, give it a try. Sir. Okay, yes. sir. Thank you, sir. Yes. Okay. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। थैंक यू। Superbly, excellent. मुझे तो लगता है सारे इतना अच्छे हैं हमारे यहाँ। मैंने सोचा कुछ डम डिगा भी निकलेंगे, पर तीनों ने ठीक गाया। अब इमेजिन करो, इस गाने को अगर इस तरह से गा जाए, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। जस्ट इमेजिन।
गाना क्या था और उसका क्या अर्थ निकल गया, राइट? दैट मीन्स द बेस्ट थिंग दैट यू पीपल डिड वाज थैंक यू। पहले तो इन तीन पार्टिसिपेंट्स ने मेरे से कोई इस तरीके से बोले किसी भी वेबिनार में अननोन ऑडियंस में मुझसे गा के दिखाओ, मेरी हालत पतली हो जाएगी, राइट? कैसे करें क्या ना करें लोग। हाँ रिंकू, Can I also sing a गा song? दो ना, गा दो या Okay. हाँ मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने गोरी तुझको आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। थैंक यू रिंकू, फैबुलस। आज तो ये हमारी वेबिनार डीडीएल जे स्पेशल हो गई है, राइट? ओके, थैंक यू। एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करिए अभी हुआ क्या, सबसे पहले हिम्मत करी सिमरन ने, उसके बाद हिम्मत करी इरशाद ने, देन विशाल ने, देन रिंकू को लगा मुझे भी करना चाहिए, राइट? क्या आपको नहीं लगता पॉजिटिविटी और अच्छी चीजें हम एक दूसरे को इंस्पायर करती हैं? तो सिमरन जैसे लोग होते हैं गो गेटर। गो गेटर मीन्स जाओ, मौका पाओ और करो, इनको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी। मारिया जैसे लोग जो बहुत काबिल होंगे लेकिन उनको धक्के मारते रहो, फिर नहीं नहीं वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो नहीं सकता, राइट? तो सामने वाला क्या करेगा, नो प्रॉब्लम, इतने में इरशाद जैसा इंसान आएगा वो कर देगा। उधर से विशाल, इधर से रिंकू जैसे, फिर उन्हें इंस्पिरेशन मिला। मैं इस सबको करवा के आपको सिर्फ ये प्रूव करना चाहता था दोस्तों, इफ आई टॉक अबाउट दिस वेरी सॉन्ग, दिस वेरी स्लाइड टू यू, तो ये स्लाइड अपने आप में मास्टरपीस है। इसके अंदर 3 गेम हुए हैं, आइए उन गेम को समझते हैं। इसमें सबसे पहला गेम है वर्बल, यानी कि लिरिक्स। इन लिरिक्स में कोई जान नहीं है, जैसे मैंने अभी गाया वो कितना अजीब लग रहा था, लेकिन इसकी वॉइस में टोनैलिटी डाली कुमार शानू और अलका याग्निक ने, राइट एवरीवन? इतना सुंदर इस गाने को बना दिया। और बॉडी लैंग्वेज जो 53% इंपॉर्टेंट थी, वो शाहरुख और काजोल ने उसके ऊपर डांस और वो पिक्चराइजेशन किया। तो एक गाने का पिक्चराइजेशन, उसके अंदर के एक्टर्स और उसके अंदर की वॉइस टोनैलिटी और डेफिनेटली लिरिक्स कितने ज्यादा मैटर करते हैं। और यही कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जब आप किसी को फेस करते हैं, आप सिर्फ अपने वर्बल पे फोकस करते हैं। इवन जब आप ACL या किसी और इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन करते हैं तो आप सिर्फ अपनी इंग्लिश बोलने पे फोकस करते हैं, वेयरएज आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है अपनी वॉइस के टोन पर भी और अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज पर, राइट? तो अब हम बढ़ेंगे आगे के टेस्ट के लिए, एंड आई होप यहां तक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि व्हाट डू आई मीन टू मेक यू अंडरस्टैंड। गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू। नाउ अब आता है आपका टेस्ट, ओके? तो करना क्या है, हम 3 कैटेगरीज बनाएंगे अपनी नोटबुक पे। किस तरीके से? दैट इज यस, नो एंड समटाइम्स, राइट लाइक दिस। तो मैं आपको एक पेज दिखा देता हूं, मैंने आपके लिए अपने हैंड से ये बनाया था, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले मेरे इस रेड बॉल को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आप पहले ये बनाइएगा 3 लाइनें, यस, नो, समटाइम्स, और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए हमारा है वर्बल, सेक्शन बी है टोनैलिटी और सेक्शन सी है हमारी बॉडी लैंग्वेज। मैं आपको इसको बनाने का टाइम दूंगा। आप यहाँ पे यस, नो, समटाइम्स करेंगे, मैं आपके सामने स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस भेजूंगा। क्वेश्चन 1 को आप देखेंगे, अगर आपको लगता है उस क्वेश्चन में जो लिखा है आप करते हैं तो यस करिएगा, अगर नहीं करते हैं तो नो लिखिएगा, मतलब टिक कर दीजिएगा। और समटाइम्स कभी कभी करते हैं तो उस पर समटाइम्स पे टिक कर दीजिएगा। इस तरीके से सेट ऑफ ये 10 क्वेश्चन वर्बल के लिए होंगे, 10 टोनैलिटी के लिए और 10 बॉडी लैंग्वेज के लिए। प्लीज स्केल की जरूरत नहीं, अपने हाथ से सुंदर सा एक बार ये इतना बना लीजिए। इसमें आपको 1 मिनट का वक्त लगेगा, प्लीज डू इट। इफ वी कैन पॉज द रिकॉर्डिंग फॉर अ मिनट श्वेता, तो दैट विल बी ग्रेट। ये आपका एक वर्बल टेस्ट है, इसके क्वेश्चंस को पढ़िए और यस, नो और समटाइम्स पे टिक करिए।
क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन इंटरव्यू, तो हमने इस चीज को उसी पे फोकस रखा है. आई एम कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग इंग्लिश. नंबर 2, आई एम प्रिपेयर्ड बिफोर एन इंटरव्यू. मैं इंटरव्यू की तैयारी करके जाता हूँ. नंबर 3, आई रिहर्स बिफोर इंटरव्यू. ठीक जब इंटरव्यू होने वाला है उससे पहले मैं रिहर्स भी करता हूँ. नंबर 4, आई एम इन टच विद इंग्लिश. नंबर 5, आई ऑफन टॉक इन इंग्लिश. मैं अक्सर इंग्लिश में बातें करता हूँ. नंबर 6, आई हैव बेटर वोकैबुलरी. मेरे पास अच्छे शब्द हैं. Sir, 10 question is not properly visible. या आई एम रीडिंग इट आउट. मैं पढ़ देता हूँ. नंबर 7, आई मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. नंबर 8, आई इजीली रिकलेक्ट या रिकॉल द वोकैब. वोकैब जो पढ़ी हैं वो मुझे जल्दी से याद भी आ जाती हैं. I do English reading regularly. And number 10, I watch या listen to English. I watch या listen to English songs, movies and podcast regularly. यानी कि इंग्लिश की जो मूवीज हैं या पॉडकास्ट है, मैं उन्हें अक्सर पढ़ता हूँ या उसे रीड करता हूँ, वॉच करता हूँ. All right, everyone. Yes, sir. क्या सबने स्कोरिंग कर ली? 1-2 मार्क्स दे दिए? आई मीन टू से लाइक टिक कर लिए? राइट, ग्रेट. नेक्स्ट वन, टोन ऑफ वॉइस. अब हम वॉइस टोन के ऊपर बात करें. आपके सामने लिखे हैं. I sing along English song. मैं इंग्लिश के गानों के साथ साथ गाता हूँ. Number 2, I imitate the speaker from a video. मैं इंग्लिश का वीडियो कुछ भी मैं उसको देख के जो स्पीकर बोल रहा है मैं उसके साथ नकल चिट बनाने की कोशिश करता हूँ. जैसे वो बोल रहा है मैं वैसे बोलने की कोशिश करता हूँ. Number 3, I can feel the words and bring expressions in my voice. जो शब्द है मैं उन्हें फील करता हूँ और अपने वॉइस में एक्सप्रेशंस लाने की कोशिश करता हूँ. ये बहुत ऑनेस्टली करने हैं आपको सारे टेस्ट, क्योंकि रिजल्ट भी आप ही के पास होगा. ये हमने इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट नहीं बनाया, मैनुअल टेस्ट बनाया. खुद करिए, अपना रिजल्ट अपने पास रखिए, किसी को नहीं पता चलेगा. नंबर 4, आई गेट कॉम्प्लीमेंट्स ऑन माई सेल्फी एंड पिक्चर्स. मैं जो फोटो खींचता हूँ या खिंचवाता हूँ या जो मेरी सेल्फी है, इस पे मुझे बहुत तारीफें मिलती हैं, मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं. नंबर 5, आई सिंग हिंदी सॉन्ग्स नाइसली. अभी हिंदी सॉन्ग का 3 हमने डेमो ले लिए हैं. राइट एवरीवन. नंबर 6, आई रिसाइट हिंदी या इंग्लिश पोएम्स. जो कविताएं हैं मैं उनको रिसाइट करता हूँ, ऊंचा ऊंचा बोलता हूँ. राइट. आई हैव अ स्माइलिंग फेस. नंबर 8, आई स्पीक असर्टिवली. मैं जो भी बोलता हूँ बड़े असरदार तरीके से बोलता हूँ. नंबर 9, I love to listen to speeches. मैं speeches सुनना बहुत पसंद करता हूँ. And number 10, I quite often give compliments to others. मैं दूसरों को कई बार compliment देता हूँ. Now we will talk of your body language, your shapes. Your body language shapes you who you are. ये last test है, 10 questions. I'm sure आपने line draw कर रखी है, वहीं पे आपको इसकी scoring करनी है. I use hand gestures often. बोलते समय मैं hand gestures को use करता हूँ.
Number 2, I nod my head. मैं अपनी गर्दन को अक्सर हिलाता हूँ, हाँ या ना में, मतलब बोलते समय मैं ये यूज करता हूँ. Number 3, I maintain good eye contact. मैं अच्छा आई कांटेक्ट मेंटेन करता हूँ. Number 4, I wear impressive dresses in functions. मैं functions में impressive dresses पहनता हूँ. Like हम में से कुछ लोग हैं जो पहना है वही पहन के पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं. और कुछ हैं जो स्पेशल ध्यान रखते हैं, मुझे ड्रेसेस पहननी है, मुझे इस चीज को उस चीज मैचिंग का पहनना है, ये करना है, वो करना है. Number 5, I dance well in social functions. सोशल फंक्शंस होते हैं उनमें मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ, मुझे मजा आता है, मैं डांस करता हूँ. Number 6, I have a good sense of humor. मैं जब बात करता हूँ मैं अच्छा मजाक कर लेता हूँ लोगों के साथ, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. Number 7, my facial expressions make people smile. मेरे फेस पे जो एक्सप्रेशंस आते हैं कई लोग उसे देख के मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि मैं उस तरीके के मतलब मैं हंसा देता हूँ किसी को अपने फेस के एक्सप्रेशन से. इसका हिंदी और इंग्लिश से कुछ लेना देना नहीं है. Number 8, my emotions appear easily on my face. सामने वाला भी कह देता है तुम दुखी हो तो तुम्हारे चेहरे से पता चल जाता है. जो इमोशंस है ना अंदर चल रहे हैं वो आपके चेहरे पे साफ दिखने लगते हैं. Number 9, I am particular about my standing and sitting posture. यानी कि मैं अपने बैठने या खड़े होने के पोस्चर पे बहुत ध्यान देता हूँ. मतलब अगर ऑफिशियली कहीं पे खड़ा हूँ तो मैं ध्यान देता हूँ कैसे खड़े होना है, क्या करना है. और कुछ लोग होते हैं जो बिंदास होते हैं, उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. एंड लास्ट नंबर 10, आप लोग का फेवरेट, आई यूज इमोटिकॉन्स क्वाइट ऑफन. व्हाट्सएप टेक्स्ट से लेके किसी भी चीज में वो जो अजीब अजीब से चेहरे, हर तरीके के चेहरे आप बहुत यूज करते हैं, राइट? अगर आप करते हैं यू हैव टू राइट इट लाइक दैट. ग्रेट. तो आई होप आपने ये कर लिया होगा. मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, राइट? आई एम रिमूविंग इट फ्रॉम हियर. नाउ व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू? अब क्या करना है? इस टेस्ट में से आपके जितने भी जैसे आपको वर्बल में देखना है कि आपके नंबर लिखना है आपको कि भाई आपके यस कितने थे, यस लिखिए, उसके आगे लिख दीजिए 2 थे, 3 थे, नो थे और समटाइम्स कितने थे. ठीक है? ऐसे ही आपको अपने टोनालिटी वाले टेस्ट में भी लिखना है, यस कितने थे, नो कितने हैं एंड समटाइम्स कितने हैं. और ऐसे ही नीचे तीसरे वाले में भी करना है. जल्दी से करिए अपनी स्कोरिंग. आपको अपने मार्क्स अपने पास रखने हैं, आपको चैट बॉक्स में नहीं लिखने हैं. ठीक है? क्या सब लोगों ने कर लिया है? बिकॉज मेरी विंडो स्मॉल हो चुकी है, आई कैन नॉट सी एवरीवन. तो Yes, sir. शायद अगर आप देख पा रहे हैं तो मे आई स्टार्ट विद इट. Yes, sir, I think we can start. ग्रेट. आप जरा फोकस करिएगा, ध्यान से सुनने पे. हम पहले वर्बल की बात करते हैं. देखिए, अगर वर्बल में आपको लगता है कि आपके यस जो आए हैं वो 0 से 5 तक है, मतलब 5 के नीचे हैं, दिस इज अ टाइम टू इम्प्रूव अ लॉट. आपको बहुत ज्यादा अपने इम्प्रूवमेंट को करने की जरूरत है, राइट? क्योंकि ये मैं सारा आपको टाइप करके भी भेज सकता था, बट यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड किन किन एरियाज पे आपको वर्किंग की जरूरत है. सो अगर आपके 5 से लेस हैं, आपको बहुत हार्ड वर्क की जरूरत है. अगर आप अभी ऑफलाइन क्लासेस में या और ऑफलाइन के स्टूडेंट थे, अभी नहीं आ रहे हैं SCL, अभी जॉब में आप स्ट्रगल कर रहे हैं उन चीजों से, तो ये राइट टाइम है अपने आप को इम्प्रूव करने का. समय निकालिए अपने को इम्प्रूव करने का. और अगर आपके यस आए हैं 5 to 10, दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड. थोड़ा सा अगर आप क्लोजली मॉनिटर किए जाएं और बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं. दैट मीन्स आपके 5 to 10 में फेयर गुड चांसेस हैं आप अपने लेवल, क्योंकि देखो हम जो भी कर रहे हैं लेवल ऑफ कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, या तो अच्छी जॉब्स के लिए कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग जॉब में और बेहतर होने के लिए कर रहे हैं. दैट इज ओनली द पर्पस मोस्ट ऑफ अस. अगर आपके 0 से लेके 5 तक नो थे, राइट? 0 से लेके 5 तक नो, यू आर ओके
you need close monitoring, you are okay, no problem. और अगर आपके 5 से 10 के बीच में नो है, आपका केस है SOS. SOS का मतलब इमरजेंसी केस है, आपातकालीन भर्ती हुई है कहीं, अपना इलाज कराइए, राइट? You need SOS. You need to start working upon your language skills. क्योंकि ये सारी चीजें नहीं होंगी तो आगे का सफर शायद आप भी जानते हैं मुश्किल हो जाएगा. और अगर आपके 0 to 5 समटाइम्स है तो भी आप SOS केस, आपको भी मतलब इमरजेंसी अपनी, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट के बाद ये निकला कि भाई अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करने की जरूरत है. एंड देन 5 to 10 है अगर आपके समटाइम्स, तो आप थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहे हैं, यू नीड एक्सपर्ट हेल्प, राइट? सेल्फ कोशिश कर रहे हैं आप, बट यू नीड एक्सपर्ट हेल्प. अब मैं इसके बाद इमीडिएटली टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज पे आता हूँ. देखिए फ्रेंड्स, टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा स्किल है जो कम से कम 93% इंपॉर्टेंट है. अभी हमने देखा था 7% वर्बल इंपॉर्टेंट होता है. तो अगर आपको लगता है कि आपका उसमें ग्रे एरिया होता है मैक्सिमम लोगों का, राइट? उसी पे हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. टोनैलिटी में मैं बेसिकली यही कहूंगा, अगर जितना भी आपके केसेस में समटाइम्स आया है, समटाइम्स और नो आपको शो करता है कि आपको बहुत ज्यादा नहीं तो बस 2 एक्टिविटीज पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि यस मुझे लगता है बहुत कम होगा, आई फील सो, टोनैलिटी के अंदर. और अगर आपका नो या समटाइम ज्यादा है तो आपको फोकस करना है 2 चीजों पे. जैसे अभी अभी आपने किया, हिंदी के गाने को गा के सुनाया, ऐसी छोटी छोटी गाने के इजी सॉन्ग्स की क्लिपिंग्स को, क्योंकि देखिए आपकी वॉइस में टोन और इंप्रेशन कैसे आएगा या टोन और एक्सप्रेशन कैसे आएगा, जब आप उस नेटिव स्पीकर को सुनेंगे जिसकी ये लैंग्वेज है, उसी को तो आप कॉपी करेंगे, उसी को तो वैसा बोलने की कोशिश करेंगे. और जब आपकी वॉइस में टोन आता जाएगा शायद आप आसानी से बोल पाएंगे, वेल इट वाज एन अमेजिंग मूवी, अमेजिंग. मैंने कहा एक्सपीरियंस कैसा था? ऑफुल, ऑफुल. मेरे माथे पे सलवटें भी आएंगी और मैं अपने, नहीं तो एक ऑसम ऑफुल, ऑसम ऑफुल, ऑसम ऑफुल, कोई ना फेस पे एक्सप्रेशन है ना वॉइस में टोन है. तो दैट मीन्स पहला है इंग्लिश के सॉन्ग के छोटी छोटी क्लिपिंग्स को, या फिर आप कर सकते हैं इंग्लिश की मूवीज, पूरी नहीं देखनी, उसकी छोटी छोटी सी क्लिपिंग्स. आप यूट्यूब पे एक बार लिखिए इंग्लिश या मूवी क्लिपिंग्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज या फॉर इंग्लिश इंप्रूवमेंट, आपको इतने सारे छोटे छोटे क्लिपिंग्स मिल जाएंगे, बल्कि गाइडलाइंस के साथ, राइट? बहुत सारा ज्ञान है यूट्यूब पे, बहुत सारा ज्ञान है सब जगह, बस उस ज्ञान को थोड़ा सा यूटिलाइज करिए, क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि आप में कमी कहाँ पे है. और बस ये 2 चीजें आपको वॉइस टोनैलिटी के लिए करनी है. और अगर हम बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की, उस केस में भी मैं यही कहूंगा, अगर आप समटाइम्स यूज करते हैं या फिर बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं तो आप SOS केस हैं, यू नीड एक्सपर्ट. आपको अपनी प्रमोशन या अपनी सैलरी रेज मांगने में भी कॉन्फिडेंस मिसिंग है, क्योंकि आप जानते हैं आप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप डिजर्व करते हैं, पर आपके पास वो कम्युनिकेशन का स्किल नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं. तो दैट मीन्स इन ऑल टुगेदर, इन सारी चीजों में द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू नीड इज कॉन्फिडेंस. और कॉन्फिडेंस सिर्फ एक ही चीज से आता है, वो है प्रैक्टिस से. या तो आप अर्जुन बनिए तो द्रोणाचार्य के अंडर रहिए, नहीं तो एकलव्य जैसी काबिलियत रखिए कि अकेले भी सीखिए. बट लैंग्वेज जो एक जर्नी है, स्पेशली इंग्लिश और कम्युनिकेशन की जर्नी, ये सोलो जर्नी नहीं है, अकेले चल के नहीं लड़ी जा सकती. इसमें हमें लोग चाहिए, हमें चाहे वो ऑनलाइन मोड पे मिले या हमें ऑफलाइन मोड पे मिले, पर हमें करना चाहिए. हो सकता है भी आप डिस्टेंट में और भी आपकी जरूरत नहीं है, बट ऑनेस्टली टेलिंग फ्रेंड्स, ना जरूरत बता के आती है ना इमरजेंसीज बता के आती हैं. किसी के घर में है, काफी सारे मेंबर्स हैं जो कार चलाना जानते हैं, बट 1-2 लोग ऐसे हैं, कुछ लेडीज जो कार चलाना नहीं जानते. कार इसलिए सीखनी चाहिए कि जिस दिन इमरजेंसी पड़ी कार ड्राइव करके हॉस्पिटल तक तो ले जाएं. इमरजेंसी कब आएगी कुछ नहीं पता. और अभी भी कई घर ऐसे हैं जिनमें कारें हैं, लेकिन कई ऐसे फैमिली मेंबर्स जिन्हें कार तक नहीं चलाना आती. उनको इसीलिए सीखनी चाहिए कि इमरजेंसी बता के नहीं आए, है ना. तो दैट इज व्हाट आई वुड से, कि अगर आप अपने पर्सनालिटी टेस्ट में ये देखते हैं कि हाँ आपका लैंग्वेज स्किल अच्छा है, तो कोई बात नहीं. अगर आपने कोर्स किया है या नहीं किया है तो भी आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपके पास कोई भी एनवायरनमेंट नहीं है. यू डोंट हैव एनी एनवायरनमेंट. जो आप में से ऑलरेडी कोर्स में हैं
मतलब क्लासेस को कर रहे हैं, अपने इन एरियाज पे फोकस करिए, अपना खुद लैंग्वेज को बोलने पे ज्यादा फोकस करिए। अगर आपके घर में इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट है, आपके घर में भाई बहन हस्बैंड अगर ये इंग्लिश बोलते हैं और आप वैसे उनसे नहीं बोलते, तो उनसे कहिए आई वांट टू स्पीक। कहीं ना कहीं मौका ढूंढिए, या तो एकलव्य बनने का या मौका ढूंढिए अर्जुन बनने का। राइट एवरीवन? सो विद दैट I would like to end this meeting over here. I would like to leave you all with one question. If you have any doubts or if you have any confusion, you all are more than welcome to ask me. और अब अपने हम Q&A session को रखेंगे, right? Great. Ab now you people can switch on your audio and we can start discussing. If you have any question. Good afternoon, sir. Good afternoon, Ahmed. Yeah. Yes, sir. I want to ask you, sir, how to make atmosphere. That what you said about atmosphere, because I have no atmosphere about it speaking English. So Right. how can I create? See, are you a student of ACL or you're a non-student, Yes, an outsider? yes, sir. I was a student of ACL. I think 2018. Right. So, Ahmed, what I feel is right now, you can switch off your audio if any noise is coming from background, kindly. See, what I feel is if you were a student of ACL, and the problem, if I say you don't have English speaking environment, that is a universal problem. आप देख रहे हो काफी देर से मैं बोलते समय जो भी बोल रहा हूँ मेरे हैंड्स बहुत चल रहे हैं। यूनिवर्सल प्रॉब्लम। मैं अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ, अपनी वॉइस की टोन को यूज कर रहा हूँ और अपने हैंड्स को यूज कर रहा हूँ। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये सभी के साथ प्रॉब्लम है, राइट? तो व्हाट शुड यू डू? वन, कि डेफिनेटली इफ यू डोंट हैव एनी एनवायरनमेंट, फाइंड एन एनवायरनमेंट. इफ यू स्टिल डोंट गेट एन एनवायरनमेंट, go, because we are giving now those services. I am of the belief now, अगर आपको अच्छी एनवायरनमेंट चाहिए, आपको अब वो एनवायरनमेंट ऑनेस्टली टेलिंग, मैंने तो 22 साल ऑफलाइन पढ़ाया, मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ, मैं गुड़गांव में उस समय, पर आई स्ट्रांगली फील अच्छी ऑडियंस जो चाहिए वो आपको सिर्फ ऑनलाइन मिलेगी, वो ऑफलाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि एक शहर में एक पर्टिकुलर जगह में हर तरीके के लाइक माइंडेड लोग आ नहीं सकते। इसलिए फाइंड ऑप्शंस टू गेट कनेक्टेड विद दोस पीपल। हो सकता है आई रियली नो, कुछ मुझे बताते हैं, मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बहुत सारी फ्री कॉन्वर्सेशन फोरम्स भी हैं एप्स के थ्रू जिनमें आप जाके कई लोगों से बात कर सकते हैं। बट अगेन मैंने देखा वो जो लोग बैठे होते हैं उनके पास कोई एम नहीं होता, थॉट, कोई टीचर नहीं होता, कोई मेंटरिंग नहीं होती, राइट? एंड वंस इट इज नॉट देयर, सो यू गेट, अहमद, इफ यू आस्क मी इफ यू वांट एनवायरनमेंट, आपका लेवल मैंने इंग्लिश का चेक किया है, 12 सेशंस इन अ मंथ इज गुड, कि आपकी इंग्लिश इंटैक्ट रहेगी। बट वो महीना 2 महीना नहीं, टेक अ प्लान ऑफ 4, 5, 6 मंथ्स की मुझे 6 मंथ्स अपनी इंग्लिश को पॉलिश करना है। आई नीड टू फिनिश ऑफ ये ऑडियो कहीं से डिस्टर्ब है, राइट? सो आई होप आई हैव बीन एबल टू जस्टिफाई योर क्वेरी, अहमद, क्योंकि प्रैक्टिस का कोई तरीका नहीं, देयर इज नो अदर वे आउट। यू नीड पीपल एंड पीपल विल नॉट कम टू योर हाउस और दे विल नॉट कम नियर बाय यू। देख लिया सबको। You need some platform where you can go and collect and connect your thoughts. May I move on to second question? Yeah, Vishal. Sir, I would like to ask a question. That in my office, during my जागृति अपना ऑडियो ऑफ करिए प्लीज। जागृति सिंह, प्लीज स्विच ऑफ योर ऑडियो, आपके वहां से बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। या प्लीज विशाल। Yes, sir. So my personal problem is that when I, go to my office and I face my seniors and, directors and their partners, I feel very, inferior complexity I deal with then, so what happens that I want to speak with them, but that feeling, it's hold back me. And I hesitate to talk with them, then I decide to not to talk with them. I have understood. मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं या आपके बॉसेस भी आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस कराते हैं? No, I just feel myself. Feel? So that is not their problem, that is your problem. Yes. अभी जो किया ना,
जो तुझे देखा जो ये जाना सनम, Yes. सुनाया आपने था, सबसे सुर में आप ही का था. With Actually, due respect to Simran and other, I'd right? like to share Harshit, something no, because of. Vishal, listen to me, listen to me. We have less time, so like, Yes, let me yes, just say, okay. problem is yours, तो solution भी वही है. बस एक काम करना है, initiative लेना है, right? Honestly telling, अगर मैं आपकी जगह, मैंने किया है इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत किया है, right? कि आपको क्या करना है, जिससे भी आपको सबसे ज्यादा नर्वसनेस होती है, right? मैं कह रहा हूँ, मान लो वो है कार्तिक, कार्तिक नाम ले लेते हैं, कोई भी इमेजिनरी नेम, ठीक है? कार्तिक आपके सीनियर, आप उन्हें सर कहते हैं या फर्स्ट नेम कहते हैं, व्हाटएवर. आप उनके कैबिन में जाइए, हाय कार्तिक, कैन आई सिट विद यू? हाँ हाँ बोलो विशाल, क्या क्या? जैसे कार्तिक, व्हेन आई टॉक टू यू, मैं आपसे बात करते हुए बहुत घबरा जाता हूँ, मुझे मन करता है कि मैं भाग जाऊं, या फिर मुझे आप इतनी अच्छा बोलते हैं और मैं उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता हूँ, कहीं ना कहीं मैं कॉम्प्लेक्स फील करता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? विशाल ये करके मुझे 6 दिन में रिपोर्ट देना. दुनिया में जितने भी टॉप लीडर हैं वो मौका ढूंढेंगे आपको प्यार से सिखाने के लिए, कहेंगे विशाल अरे नॉट एट ऑल, आप इतना कंफर्टेबल हो जाओगे इसके सामने, मन हल्का हो जाए, जाके करो, जाके करो. और इसके अलावा तीसरा कोई और मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा, सिर्फ इतना करो. It's just with this language. If I want to talk with in language, in English language, then I got, very बोलो ना, nervous. If I बोलो कार्तिक, Okay. आपसे आई स्पीक गुड, आई गुड, बट जब मैं आपके सामने होता हूँ मैं कहीं ना कहीं अपने को आपसे कंपेयर करने लगता हूँ और मैं ट्रैक लॉस हो जाता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? Alright. वो आपको जरूर गाइड करेंगे, वो आपको कंफर्टेबल करेंगे, और एक ने करा ना, दूसरे के लिए आपके पास हिम्मत आ जाएगी. क्योंकि जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो अच्छे लोगोों को खोना नहीं चाहते. आप Yes, अच्छे हैं तभी आप उस जगह पे हैं. इट्स जस्ट हम डरते हैं, Yes. क्या होगा, कोई थोड़ी कह देंगे, हम डरपोक लोगों को यहाँ पे काम नहीं देते. नो Yes. यार, मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मैं किससे शेयर करूं? मैं अपने बॉस के पास जाके बात करूंगा. एंड ट्रस्ट मी, हर बॉस विजनरी होता है, उसके पास बहुत आगे का विजन होता है, वो जानता है आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं. पर उस बॉस ने भी कई बार आपके जैसे कई एम्प्लॉइज की जान उसने कहा नहीं तब भी मदद की, और उस बॉस ने कड़वा एक्सपीरियंस महसूस किया. तो बॉस भी सोचता है मैंने एक सिद्धांत बना लिया है, जिसको मुझसे मदद चाहिए मेरे पास आएगा, सलाह जब मांगी जाए तब दूंगा. क्या Actually, you पता said आपके बॉस के पास भी. yes, You yes, agree with me? valid point, sir. Valid point. I got your point. Yes. हाँ, हम भी मैं तो हर किसी को सलाह बांटता फिरता हूँ, आओ सलाह लो, लेकिन मैंने इतने कड़वे अनुभव किए हैं, उसके बाद मैं कहता हूँ ठीक है. Yeah, understood, sir. Understood. Yeah. तो जब आप सिंसियर होके जाएंगे, सर मुझे टाइम चाहिए, वो कहेंगे विशाल तू एक काम कर, मेरे से 6 बजे के बाद मिल. सर 6 बजे के बाद तो मेरा एसी नो, कोई बात नहीं सर, मैं रुकूंगा. Okay. एक डीजीपी साहब ऑफिस में बैठे हैं, आईजी साहब उनके डीए हैं, डीए डायरेक्ट असिस्टेंट. भाई डीजीपी का जो डीए होता है वो भी आईजी रैंक का ऑफिसर होता है. Yes, sir. डीजीपी साहब अंदर बैठे हैं, आईजी कैसे उठ जाएगा बाहर? सर बैठे हैं, मैं कैसे उठ जाऊंगा? सिमिलरली इफ यू हैव आस्क्ड फॉर हेल्प, योर बॉस इज सेइंग टॉक टू मी एट 6, यू कांट गिव. वो कहेंगे ओके कर लो क्लास, उसके बाद वो टाइम ही नहीं देगा. Yes, yes. What I want to tell you is you have to just change. I think this will help you. करो, एक हफ्ता ट्राई करके आप मुझे बताओ, जिससे भी सबसे ज्यादा डर लगता है उसके पास जाना है, कम डर वाले के पास नहीं जाना, सबसे तगड़े डर वाले के पास जाना है पहले. Yes, yes, yes. हाँ, I'll try, I'm telling sir. you. Yes, I'm telling you. Okay, thank you so much, Sir, sir. I have a Sir, can I question. ask something? हाँ, sure. Please ask Rinku. Okay, sir. Whenever I talk in English with my friends and the person whom I know, at that time I feel very comfortable. But when I speak in front of others, at that time I get very nervous. And No these problem. things, Rinku, yeah. हमने बात की थी. We are just because out of practice and we are not in profession. कई बार जब हम प्रोफेशन में जॉब में नहीं होते तो कई बार हम और नर्वस फील करना शुरू कर देते, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन डे टू डे बेसिस पे तो होता नहीं है. तो ये अपने साथ थोड़ा सॉफ्ट रहो. अपने आप को जब आप कहते हो ना मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, अपने हिसाब से ये भी तो कहो मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों होती है. थोड़े 1-2 क्वेश्चन दे दो अपने आप को सॉफ्ट रखो. इट्स ओके, मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, इट्स ओके, मैं जब जॉब में आऊंगी या अभी मेरे लिए नया एनवायरनमेंट है. यू आर न्यूली मैरिड, तो आपने अपने घर छोड़ के एक नए घर में आए, वहां पे भी एडजस्टमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स दिमाग में चलते रहते हैं, और हम
उन मेन फैक्टर्स पे सोचने के बजाय बस मेन फैक्टर पे पहुंचते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, उससे भी अटैच बहुत सारी चीजें होती हैं। तो थोड़ा सा अपने सॉफ्ट रहिए, कंफर्टेबल रहिए और अपने को वक्त दीजिए। एंड ऑनेस्टली टेलिंग एवरीवन, थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल के अपने लिए तारीफ, अपनी थोड़ी तारीफ, ऑनेस्टली आपकी तारीफ करने वाला कोई है ही नहीं। हम हर कौन तारीफ करता है? जॉब में कोई हल्की सी तारीफ करते हैं हम खुश हो जाते हैं, उसके बाद हम कहते हैं अच्छा। बट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, हमारी को अप्रिशिएट करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो हम अपनी खुद को तो अप्रिसिएशन, अपने से भी हम नेगेटिव बातें करते रहते हैं। ऑलमोस्ट एवरी टाइम वी डू दैट। मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, वो हो जाता है, ये हो जाता है। विशाल, अपनी हिम्मत की तारीफ करना कि मैं गया कार्तिक के पास, फेवरेबल रिस्पॉन्स मिला या नहीं मिला वो एक अलग बात है, मैंने हिम्मत तो की ना। और हिम्मत एक मैजिकल गेम है, ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होता है। ये प्लस प्लस नहीं होता, कंपाउंडिंग इम्पैक्ट इतना आ जाता है, आप में हर चीज में कॉन्फिडेंस आ जाए। Similarly, you also, Rinku, you need to do the same. So with that, if anybody else has any doubt, Yes, let's take up the last question. Yeah, please tell your name, ma'am. Sir, Maria Siddiqui. Yeah, Maria. Sir, actually, I can speak English, but I have people around me who does it in a smarter way. So, is there anything like in a course where I can use to get, where I can get idioms or phrases in my language? Can you repeat? What did you say? Sir, actually, I can speak English, but I have people around me who does it in a smarter way. So I Correct. want something in the course where I can get idioms or phrases in my language. You tell me, you want cut, copy, paste idea, you really want to earn it. एक होता है कमाना है और एक Yes. होता है बस खटाखट दे दो, उसको हम कॉपी मार देंगे। क्या चाहिए? Tell me. Sir, I want to earn it. I want to make efforts for that. अर्न के लिए अपनी लाइफ की एक बुक पढ़ो, कोई भी। आखिरी बुक जीवन में पता है कौन सी पढ़ी है? Yes, sir. कोर्स की किताबें छोड़ के कौन सी Sir, किताब पढ़ी है? Sir, it is started with a friend request by Sudeep Nagarkar. हाँ, क्या नाम था बुक का, मैम? It is started with a friend request by Sudeep Nagarkar. अच्छा, this is the title of the book. It started with a friend request by Sudeep Nagarkar. इसमें से मुझे 5 नई वोकैबुलरी वर्ड्स बताओ जो आपने सीखे और 5 नए एक्सप्रेशंस बताओ। Sir, अभी one बताओ, thing अभी is, जस्ट नाउ। Sir, it is not vocab, I guess it is idiom kind of. Epiphany of sorts. It is kind of suddenly I realized, suddenly I got to know. Okay, okay. That is one. And one thing I don't know if it is idiom or not, but one thing what I got, be tickled pink. It means to be happy. And I understood. ठीक है, I don't not आप getting it. ठीक है, जो आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, ठीक है। बस इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। मैं एक पेज पढ़ता हूँ और उसके अंदर मुझे 4 ऐसी चीजें मिलती हैं जो मैं बैच में पढ़ा सकता हूँ। Yes, sir, I क्योंकि मैं read with स्टूडेंट a के लेवल pen. पे जाके सोचता हूँ, नो I read एक it with a नोटपैड, pen. हाँ, रीड इट विद अ पेन एंड अ नोटपैड। और फिर जब ये मतलब मान लो 7-8 इकट्ठे हो गए, उसके बाद सोचना है इसको किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं यूज कर। जो भी आपने एक्सप्रेशंस बताए वो उतने कॉलेक्टिकल नहीं है, उतने जरूरी नहीं है, क्योंकि बुक में भी राइटर्स कई बार ऐसे एक्सप्रेशन जरूर लिखेंगे कि मेरी बुक उससे अच्छी बने, तो थोड़ा और मुश्किल वोकैबुलरी ढूंढो और मुश्किल डालो और थोड़ा ये करो और वो करो। Sir, बट इफ यू आर रीडिंग, मैं ऑनेस्टली कहूंगा, अगर मरिया आप हैबिट डालो ये सिर्फ फिक्शन पढ़ने की, काल्पनिक बातें, साथ में स्टोरीज को रीड करने की। स्टोरीज आर full of beautiful expressions. Yes. Full of beautiful expressions, vocabulary and your day-to-day vocabulary. मतलब गधा घास खा रहा था, उसके कान खड़े हो गए, तो आपने पढ़ा his ears stood erect. तो अब stand erect आप सीख पाओगे कि या अब आप बातें करी थी, मैंने कहा मरिया क्या रूम के बाहर से निकल रही थी, पता है मम्मी पापा मेरे बारे में बात कर रहे थे, मेरे तो कान खड़े हो गए, शादी ब्याह का मामला तो नहीं चल रहा है, राइट? My ears stood erect. ये एक्सप्रेशन अब यूज कर पाओगे तब बोलना आएगा। और 1-2 बार ऐसी ओकेजन्स, 100 नहीं इकट्ठे करने, 10 इकट्ठे करने, 10 को मैं बोलना सीख लूं, तब आप उन अच्छे स्पीकर्स के सामने, जब कोई आपको लगता है जो आप बेटर बोलता है वो कहेगा well what do you mean by that, yeah it means this, तब आपको अंदर से एक पॉजिटिव फील आएगा। और ये एक प्रोसेस है मैम, ये धीरे धीरे करनी होगी, इसका और कोई कट एंड कॉपी नहीं है। नहीं तो मैं क्यों, आप गूगल पे अभी लिखो ना बेस्ट फ्रेजेस एंड इडियम्स, ओ तेरी इतने सारे पेजेस खुल जाएंगे। Tried it many times. कुछ नहीं होता, बुक से हो जाता है, गूगल से नहीं होता है।
और बुक से भी दूसरी बात है, नहीं मरिया हो भी जाएगा बुक से तो भी आप यूज नहीं कर पाओगे जब तक अंदर डिजायर ही नहीं है इसे यूज करना है। जी सर। है ना? तो आई विल टेल यू वन थिंग कि आपको सिंपल ये समझना है, इट्स नॉट कंटेंट विच इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आर यू डूइंग विद द कंटेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। है ना? तो आपके पास कंटेंट है वो नहीं, आपके पास स्टैंड डायरेक्ट आ गया, तो उसको कहाँ यूज करने वाले हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ब्रेन को कॉन्शियस रखना है, मुझे जानबूझ के इंग्लिश बोलनी है, कोई मेरे आसपास एनवायरनमेंट नहीं, बस इतना ट्राई करना है। मुश्किल तो नहीं होगा और काबिल तारीफ जरूर हो। वो कहते हैं ना ब्यूटीफुल लाइन, हु सेड इट विल बी इजी बट इट विल बी वर्थ इट। आसान तो नहीं होगा पर करने लायक चीज है, इसलिए मैक्सिमम लोग करते ही नहीं। वो हमेशा कहते हैं वो हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरे साथ ये प्रॉब्लम, मेरे साथ वो, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, बट दे डोंट डू एनीथिंग। थैंक यू, हैव अ ब्यूटीफुल डे। फिर मिलेंगे अगली किसी वेबिनार में 15 दिन बाद, एंड हैव अ लवली टाइम एंड सी यू, टेक केयर, Same बाय to you, एवरीवन। sir.